जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी ने बोला है। आइए हम पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। नीति वचन 3 उसकी 3 आयत को मैं अपनी बाइबल से पढ़ूंगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाकर अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने कहा कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, अपने दिल पे लिखना, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर पाएगा। कई बार आपका रिश्तेदार एक बड़े पोस्ट पे होता है लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। आपके दोस्त बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। आप अपने पॉलिटिकल कैरियर में होते हैं, आपसे कम बुद्धिमान आपसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने फेवर करना होता है आपकी पार्टी वालों ने, वो आप पर फेवर नहीं करते। आप सोचते ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृपा और सच्चाई मनुष्य से अलग हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा कृपा और सच्चाई अगर अलग नहीं होंगे तो दानियल की तरह मेरी बात सुनेगा। नुकसान हो, फायदा हो, जीवन आए, मौत आए, तो मेरे वचन से हटेगा नहीं। तो मैं टेंडर लव, मैं फेवर, मैं अनुग्रह अपने से भी और मनुष्यों से भी तुझे दिलवाऊंगा और जबरदस्ती दिलवाऊंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन पूरे हुए और दानियल के प्रति उसमें दया भर गई, टेंडर लव आ गया। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है उस तरह का प्रेम वो दानियल से करने लगा। दानियल ने कहा मुझे ये खाना मत दे, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मुझे साग पात दे। अगर आप बेबीलोन की स्टडी करें तो उन दिनों में साग पात, ये जो आप सरसों का साग खाते हैं उसको नहीं कहा गया। साग पात का मतलब है वेजिटेबल्स, सब्जियां, दालें, वेजिटेरियन फूड। उसने कहा मुझे दे दे क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ मिलता नहीं है, तो मुझे वेजिटेरियन फूड दे। उसने कहा नहीं, तुझे वेजी फूड दूंगा तो तुझे में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो तेरे चेहरे पे वो चिकनाहट नहीं होगी, तू चमकदार नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, राजा तुझे देख लेगा तो मेरी शामत आ जाएगी। उसने कहा ऐसा करते हैं 10 दिन तक तू मुझे यही वेजिटेरियन फूड दे और बाकी लोगों को, बच्चों को तू जो देना है दे। 10 दिन के बाद हमारे चेहरे, हमारे शरीर जांचे जाएं, अगर चिकने निकले, सुंदर निकले तो हमें फिर यही देना। और वचन कहता है कि 10 दिन के बाद जब वो जांचे गए, दानियल और उसके 3 साथियों के चेहरे दूसरों से कहीं अधिक चमकदार, चिकने और अधिक सुंदर और अधिक हेल्थी थे उन तीनों से, उन सभी से जो उनके साथ थे। हालेलुया। कैसे हुआ? जब दानियल ने वचन को समझा। जैसे कि हम पवित्र कलम में पढ़ते हैं, भजन संहिता 147 की 10 से लेकर 14 तक, ना तो वे घोर के बाल को चाहता है और पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है, यहोवा अपने दरवेहों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर, हे सन अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फटकों के खंभों को दरीर किया है और तेरे लाड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तरिफ करता है।